अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और सेहत व तंदुरुस्ती के साथ होंगे। आज हम आपके लिए आलू के कबाबों की रेसिपी लेके आए हैं। बहुत ही लो कॉस्ट रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार सी और बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है, क्योंकि आलू तो बच्चे बड़े सभी बहुत शौक़ से खाते हैं। तो इसलिए आज हम आपके लिए आलू के कबाबों की रेसिपी लेके आए हैं। और ये इसके लिए बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की भी ज़रूरत नहीं होगी आपको। चलिए फिर हम अपनी रेसिपी की तरफ आते हैं, रेसिपी शुरू करते हैं। ये हमने 2 दरमियाने साइज़ के आलू लिए थे। इनको अच्छे तरीके से बॉईल करने के बाद मैश कर लिया अच्छे तरीके से। ये एक बॉईल किया हुआ अंडा है, इसको थोड़ा सा हार्ड बॉईल किया था, इसको भी कांटे से मैश कर लेंगे। आलू के अंदर हम एक अंडा भी डाल रहे हैं, अगर आप चाहें तो अंडा नहीं डालें, बगैर अंडे के भी आलू के कबाब बहुत मज़ेदार से बनेंगे। अंडे को हमने मैश कर लिया था अच्छे तरीके से। अब ये जो आलू हमने मैश करके रखा हुआ था, इसके अंदर हम अंडे को डाल देंगे जो इसको हमने मैश कर किया था। इसके बाद फिर हम इसके अंदर हरा मसाला और ड्राई स्पाइसेस डालेंगे। इसके लिए हमने ये थोड़ा सा हरा धनिया लिया है और ये 1 खाने का चम्मच चॉप की हुई हरी मिर्ची होंगी। थोड़ा सा स्पाइसी से कबाब बना रहे हैं हम। और ये एक छोटे साइज़ की प्याज को भी चॉप कर लिया था। और ये 1 खाने का चम्मच मोटा कुटा हुआ धनिया था। और ये 1 चाय का चम्मच मोटा कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा। 1 चाय का चम्मच इसके अंदर हमने नमक डाला है। और 1 चाय का चम्मच इसके अंदर कुटी हुई मिर्चें डाल के अच्छे तरीके से इन तमाम चीज़ों को हम आलू के ये मिक्सचर में मिक्स कर लेंगे। अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स कर लिया था। अब हम इसको कबाब की शेप में लेके आ जाएंगे। इस तरह से ये हम आलू के तमाम कबाब को बना लेंगे। देखिए इस तरह से हमने ये कबाब बना लिया है। तमाम कबाब हमने बना लिए हैं। अब हम इनको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए हमें अंडे की ज़रूरत नहीं है, हम मैदे का गाढ़ा सा मिक्सचर बना लेंगे। हमने ये 3 खाने के चम्मच मैदा लिया था। इसके अंदर जितने पानी की हमें ज़रूरत होगी पानी डाल के और इसका गाढ़ा सा मिक्सचर बना लेना है। इसको ज़्यादा पतला नहीं कीजिएगा, थोड़ा सा गाढ़ा रखिएगा इसको। थोड़ा सा चम्मच से हम इस थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको हमने इसको बना लिया है गाढ़ा सा। अब इसके अंदर हम ये कबाबों को डिप करेंगे। अच्छे तरीके से इसको कोट कर देना है मैदे को कबाबों में। और ऊपर से हमने थोड़ी सी कुटी मिर्ची डाल दी है ताकि थोड़ी सी खूबसूरत लगे देखने में। और फिर इसको हम फ्राई कर लेंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे इसको, ताकि ये अच्छे तरीके से सिक जाए और कलर भी बहुत अच्छा आएगा। इसको हम लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे, तो अगर हमने फ्लेम हाई कर दिया तो फिर काले हो जाएंगे ये बहुत जल्दी और पकेंगे नहीं अंदर से और बाहर से काले हो जाएंगे। ऊपर से हम इसके ऑयल डाल देते हैं ताकि ये ऊपर से सिक जाए, ये इसका मैदा वगैरह हटे नहीं। जब नीचे से ये सिक जाएंगे तो फिर हम इनको पलट देंगे और दूसरी तरफ से भी इनको फ्राई कर लेंगे। इस तरह से बहुत ही मज़ेदार से हमारे ये क्रिस्पी से कबाब तैयार हो जाएंगे। झटपट से बनने वाली रेसिपी है ये और शाम की चाय के साथ आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। यकीनन आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अब हम इसको दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लेते हैं। फ्लेम को हमने इस वक्त लो ही रखा हुआ है। दूसरी तरफ से भी अच्छे तरीके से इनको हम गोल्डन कर लेंगे और इस तरह से हमारे ये मज़ेदार से क्रिस्पी से चटपटे से आलू के कबाब तैयार हो चुके हैं। इंशाल्लाह आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और आपको अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि फ्यूचर में हम जितनी भी रेसिपीज अपलोड करें वो आपको बआसानी मिल सकें। और अब कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दिया करें, हमें बताया करें कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। देखें हमने तमाम कबाबों को अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया था माशाल्लाह से। देखें कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में। ये केचप के साथ इसको हम सर्व कर रहे हैं। आप चाहें तो पुदीने के रायते के साथ या फिर इमली की चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो शाम की चाय को एंजॉय कीजिए और ये आलू के कबाब बनाइए और इनको एंजॉय कीजिए और अपनी राय हमें ज़रूर दिया करें। और मेरे चैनल को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर किया करें। अपनी दुआओं में हमें हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।